जैसे अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं, तो मैं वहाँ खड़ा था वहीं ग्रीन चैनल पर, तो 2 लोग थे वो जा रहे थे वहाँ से, तो वैसे ही मुझे थोड़ा सा उनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट लगी मुझे। मैंने रोका उनको स्कैन करने के लिए, तो उसने वहीं मेरे सामने ही खा लिया गोल्ड। मतलब इतने हम उसको रोक पाते, हम कुछ कर पाते, क्योंकि वो डर गया। मतलब वो कैरियर टाइप कह लो, कैरियर नहीं था एक्चुअल में वो मतलब पर्सनल यूज़ के लिए ही ला रहा था, बट क्वांटिटी ज़्यादा थी, वो डर गया। तो उसने इतने, हम उसको पकड़ पाते, हम रोक पाते, हम देख पाते, हम समझ पाते क्या हो रहा है, विद इन सेकेंड्स ही वो खा गया गोल्ड का कैप्सूल अंदर। फिर क्या करना था, फिर अब खा ही गया तो फिर उसके बाद तो क्या ही है, फिर हॉस्पिटल लेकर के गए, वहाँ वो एडमिट रहा कई दिन। अब एक्सक्रीट का भी ज़रूरी नहीं है ना कि आपका 2 घंटे में, 4 घंटे में, नेक्स्ट डे। कई बार ऐसे भी होता है 4-4 दिन तक वो चीज़ नहीं निकल पा रही, कि अगर बहुत ही छोटा गोल्ड का कैप्सूल है तो हो सकता है 4 दिन तक ना निकल पाए। और अगर फिर भी नहीं निकल रहा तो फिर सर्जरी ऑप्शन होता है। और वो गोल्ड कोई बहुत ज़्यादा था भी नहीं, बहुत कम क्वांटिटी में गोल्ड था उसका, हार्डली 20-30 ग्राम, 2 कैप्सूल से टोटल 20-30 ग्राम गोल्ड था, बट वो खा गया ऐसे ही। ये तो चलो वैसे खा गया, बट कुछ लोग खा के ही आ रहे होते हैं, पहले से ही खा के आ रहे होते हैं, या कुछ लोग की पकड़े गए तो एकदम से, जैसे मैंने बताया, पकड़ा गया तो खा लिया। और एनल के कैविटीज में डाल रहे तो वो कैसे पता लगता है? वो भी एक तो देखो, आप खुद समझो कि एनल कैविटी में अगर गोल्ड डला हुआ है किसी भी फॉर्म में, तो वो नॉर्मली तो नहीं चल रहा होगा ना, जैसे आप नॉर्मली चल रहे हो, वो इंसान नॉर्मली नहीं चल रहा होगा। वो कुछ ना कुछ उसके चलने में डिफरेंस आपको दिख जाएगा, बॉडी लैंग्वेज में डिफरेंस दिख जाएगा। या जैसे इंटेल बेस और इंटेलिजेंस बेस पे है ही, तो फिर वो मशीन्स होती हैं, मशीन्स के थ्रू उनको पास ऑन करते हैं। जैसे आप मॉल्स में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो आप भी तो मशीन में से निकल के जाते हो ना, तो वो डिटेक्ट कर लेती हैं। फिर वही एक्सरे के बेसिस पर फिर वही वो एक्सक्रीट होगा, वो निकलेगा गोल्ड जो भी है। सर हमने ऐसा बहुत बार ही देखा है, जैसे नार्कोस एक बहुत फेमस वेब सीरीज थी, तो वो कोलंबिया से यूएस ड्रग्स जो है वो स्मगल करते थे, तो वो फीमेल्स को बहुत यूज़ करते हैं, और इनफैक्ट प्रेग्नेंट विमेन को, या फेक प्रेगनेंसी दिखाकर। तो ऐसे भी केसेस इंडिया में भी होते हैं? मैंने जो पर्सनली केस देखा वो ऐसा देखा कि कपल बनकर जा रहे हैं। अच्छा। कपल है नहीं, नॉर्मल लड़की भी कैरियर है, लड़का भी कैरियर है, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के जा रहे हैं घूमने के लिए। बाहर घूमेंगे, हफ्ता घूमेंगे, हफ्ते तो वापस आएंगे, किसी को डाउट ना हो कि ये कपल है। या ये दिखाएंगे कि हनीमून पर जा रहे हैं, वो चूड़ा भी डाल लेंगे जो हाथ में डालना होता है, वो जो बैंगल्स होती हैं उनकी, ये दिखे कि कपल है, ताकि कोई रोके ना। बट जैसे मैंने बताया कि हमारी इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, इंडिया की इंटेलिजेंस जो है बहुत स्ट्रांग है, तो काफ़ी हद तक हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, नहीं तो फिर इंस्टिंक्ट बेसिस पर। बट हाँ, 100% तो ऐसा नहीं कह सकती कि 100% लोग पकड़े जा रहे हैं। बहुत सारे लोग बच भी जाते होंगे, छूट भी जाते होंगे, बट काफ़ी हद तक हम पकड़ लेते हैं लोग। और सर डॉग्स को भी देखा है एयरपोर्ट पे पकड़ते हुए, तो डॉग्स मेजरली क्या, जैसे बॉम्ब वगैरह तो वो करते ही है, और ये बीट वगैरह भी कर लेते हैं हाँ डिटेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल, स्निफ कर लेते हैं। हमारे पास ट्रेन डॉग्स होते हैं, डॉग हैंडलर्स होते हैं, जो हमारा ही स्टाफ होता है, उसमें उनकी ट्रेनिंग होती है, वो डॉग हैंडलर्स बनाए जाते हैं। वो लोग, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी डॉग को हैंडल कर रहा है, उसके लिए हमारे ही स्टाफ के अंदर से अलग स्टाफ है जो उनको हैंडल कर रहा है, और बहुत ईजिली पकड़ लेते हैं डॉग्स ड्रग्स को। हाँ, बहुत ईजिली स्निफ कर लेते हैं। सर कस्टम ऑफिसर्स के बारे में आपने क्या मिथ या मिसकंसेप्शन सुना है अपने खुद के प्रोफेशन के बारे में? लोगों में गलत बातें फैली हुई हैं। लोगों में सबसे ज़्यादा गलत बात तो यही फैली हुई है, लोगों को ये लगता है कि कस्टम्स ऑफिसर पता नहीं कितना करप्ट है। मतलब कस्टम ऑफिसर सुनते ही, जैसे अगर किसी को पता चलता है कि मैं कस्टम ऑफिसर हूँ, या किसी को पता चलता है, तो सबको ही लगता है कि पता नहीं, मैं तो सोने की खदान पे बैठा हूँ, कि मैंने तो डेली जाना है और मैंने सोना उठा के घर में ले आना है आए अपने। दिन कुछ ना कुछ ये ले ही रहे हैं अपने लोगों लिए। को ऐसा हाँ। लगता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोगों ने मूवीज में देखा है। मूवीज में तो हर चीज़ तो सच नहीं होती ना, बहुत कुछ उसको इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। तो सबसे पहले तो कस्टम सुनते ही लोगों के माइंड में यही चीज़ आती है कि पता नहीं क्या कर रहा है ये वहाँ पर। फिर लोगों को लगता है, जैसे मेरे को लोग कहते हैं यार आईफोन पकड़े जाते हैं, आईफोन सस्ते दिलवा दे, क्योंकि मूवीज में उन्होंने ऐसा देखा है ना कि आईफोन पकड़े जा रहे हैं, फिर आईफोन की नीलामी हो रही है सस्ता। यार आप खुद सोचो, अगर आप आईफोन लेके आ रहे हो बाहर से, आप पकड़े गए, एक तो यह है कि आपने ड्यूटी भर दी, एक यह है कि आप पकड़े गए। अगर आप पकड़े गए तो उसके बाद भी जो ड्यूटी, जो पेनल्टी, जो फाइन है, आप वो भर के छुड़वाओगे ना अपने गुड्स को, आप छोड़ थोड़ी ना दोगे वहां किसी के लिए भी। तो हर इंसान, जो प्रोहिबिटेड आइटम है वो तो आप नहीं छुड़वा सकते, जो इलीगल है देश में और तुम लेकर आ गए, उसको छुड़वाने की बात तो कर ही नहीं सकते। तो जो इलीगल आइटम्स है वो नहीं छुड़वा सकते, बट जो लीगल है वो तो हर इंसान छुड़वाएगा। तो लोग ये कहते हैं कि यार रोलेक्स की घड़ी पकड़ी जाए तो सस्ती दिलवा दियो, या कोई भी घड़ी पकड़ी जाए ब्रांड की, आईफोन पकड़ा जाए सस्ता दिलवा दियो, तो ये मिथ ही है। और ये क्या है, और दूसरा क्या है कि लोगों को ये लगता है कि हम वहाँ परेशान करने के लिए हैं पैसेंजर को। तो भाई हम वहाँ किसी को परेशान करने के लिए नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं, हम आप लोगों की फैसिलिटेशन के लिए ही हैं, आप लोगों को हेल्प करने के लिए हैं, आपको गाइड करने के लिए। आप कभी भी देखना, अगर आप फॉरेन से ट्रैवल करते हो, आप अगर किसी भी ऑफिसर से वहाँ कुछ पूछते हो, तो वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा, बहुत अच्छे से बताएगा। ऐसा नहीं है कि वो आपसे लड़ने लग जाएगा, आपको अब्यूज़ करने लग जाएगा, आपको हैरेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम अपना काम कर रहे हैं, अगर आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो तो आपको कोई परेशान कर ही नहीं सकता। बट अगर आप स्मगलिंग कर रहे हो तो यार फिर आप गलत कर ही रहे हो ना, फिर तो जो भी
लॉज के हिसाब से, रूल के हिसाब से जो भी बनता है आपको करना ही पड़ेगा। सर एक मेजर कॉमन एक्सक्यूज ये हो सकता है लोगों का, अगर वो कुछ महंगी आइटम खरीद के आ रहे हैं, जैसे रोलेक्स की बात करी, तो अगर मैं इंडिया से खाली हाथ जा रहा हूँ और मैं एक रोलेक्स पहन के आ रहा हूँ और मुझे बाय चांस रोक लिया, तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास तो पहले से थी ये और बिल मेरे से खो गया, तो उस केस में कैसे पकड़ोगे आप, या उस केस में क्या बनता है अगर कोई तो ड्यूटी पे करनी पड़ेगी अगर आप ऐसा बोल रहे हैं। अगर बिल आप नहीं है तो बिल यार, अगर आपके पास कोई इतना एक्सपेंसिव आइटम है जो आप बोल रहे हो कि आपके पास इंडिया से था, वो पहन कर गए थे और आप पहनकर आप इंडिया आ गए, तो पहली बात तो आपको डिक्लेयर करके जाना है वो। अगर आप मान लो ज्वेलरी पहन कर जा रहे हो, आप इंडिया से बाहर गए, किसी जैसे फीमेल्स जनरली ज्वेलरी पहन के रखती हैं, या बहुत सारे मेल्स को भी शौक होता है कड़ा पहनने का, चेन पहनने का, आप इंडिया से बाहर जा रहे हो और पहन के जा रहे हो, तो ये लॉ है कि आपको डिपार्चर पर डिक्लेयर करना है। उसका प्रोसीजर होता है कि जो क्वांटिटी है वो सारी क्वांटिटी चेक होगी, ज्वेलरी अप्रेजर्स होते हैं हमारे डिपार्टमेंट के, क्वांटिटी चेक होगी, फोटोज़ क्लिक होंगी ज्वेलरी की, और उसकी मतलब जो मशीन्स होती हैं जो कि प्योरिटी चेक करके बताएंगी कि कितनी प्योरिटी है, जेन्युइन गोल्ड है नहीं है, वो डिक्लेयर करोगे। फिर आप इंडिया वापस आ रहे हो तो आप वो डिक्लेरेशन फॉर्म दिखा दोगे कि देखो हम ये डिक्लेयर करके गए थे, तो ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कुछ भी एक्सपेंसिव है तो डिक्लेयर करना है। फिर भी चलो एज अ ह्यूमन अगर मैं बात करूँ, मतलब आप पहन कर गए, आप घड़ी पहन कर गए, आपको नहीं पता था, आप वापस आए, तब हमने आपको पकड़ लिया, तो आपके पास बिल होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना आपके पास, कोई ना कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना कि आपके पास इंडिया में था। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो जाहिर सी बात है कि आप झूठ बोल रहे हो। मतलब 100 में से अगर एक इंसान सही बोल भी रहा है तो हम बाकी के 99 इंसान जो गलत बोल रहे हैं, तो यही समझा जाएगा कि वो एक इंसान भी गलत ही बोल रहा होगा। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, सुना ही होगा आपने। अच्छा, तो उस दिन आपका दिन ही खराब होगा अगर आप ऐसे किसी यार, मतलब क्योंकि ये- सर देखो, अगर ज्वेलरी डिक्लेयर करने लग गए इंडियंस, तो हर कोई चेन और ये सब तो पहनता ही है, जो आजकल गोल्ड की वर्थ 50,000 से तो ज्यादा देखो ही है। वैसे तो इंडिया का कोई ना कोई स्टैम्प भी होगी, कोई ना कोई हॉलमार्क भी होगा, बट डिक्लेयर करना कोई इतना बड़ा काम है नहीं, आप कर सकते हो। बहुत टाइम टेकिंग नहीं है। नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम, थोड़ा सा तो समय लगेगा, बट कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कोई बड़ा टास्क नहीं है। अच्छा, वैसे कस्टम ऑफिसर की जो पावर्स होती हैं वो क्या होती है, थोड़ा आप बता सकते हो? जो अपने एस्पिरेंट्स हैं जो बनना चाहते हैं, जिनको शौक है बनने का, तो यार थोड़ा बताओ। पावरफुल तो देखो, कुर्सी की पावर तो है ही ना। आप चाहे कहीं पर भी हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं, चाहे प्राइवेट, जो आपका काम है तो वहाँ पावरफुल हो ही। बट आपको क्या गलत चीज़ को होने से रोकना है। अब अगर आप कुछ गलत पावर को मिसयूज़ करोगे तो वो भी करने वाले लोग मिल ही जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे करने को। बट पावर्स यही है कि एस्पिरेंट्स के लिए तो ये है कि बहुत अच्छी नौकरी है, सैलरी बहुत अच्छी है, यूनिफॉर्म है, तो लोगों को तो यूनिफॉर्म का ही क्रेज़ होता है कि अगर आप भी अगर कहीं रोड पर जा रहे हैं और कोई आपको यूनिफॉर्म में देखेगा तो एक बार को तो आप देखोगे उसको मुड़ के। अट्रैक्शन यूनिफॉर्म से अट्रैक्ट होता है इंसान। प्लस पावर्स भी हैं ही, देखो सेलिब्रिटीज़ भी वहीं से निकल रहे हैं, चाहे कोई कितना ही बड़े से बड़ा इंसान होगा। दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, ये ऐसी जगह हैं जो मतलब ऑलमोस्ट वर्ल्ड से हर इंसान आ रहा है यहाँ पर, सब ने आपके सामने से निकल के जाना है, चाहे वो कितना ही बड़े से बड़ा इंसान हो, कितना ही अमीर इंसान हो, कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी हो, कितना ही फेमस इंसान हो, सब आपके सामने से निकल के जा रहे हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं तो वही पकड़े जाएंगे। पकड़ा है आपने कभी? क्योंकि सेलिब्रिटीज तो फेमस है शॉपिंग करने, कभी कहीं जा रहे कभी कहीं, और उनके बैग्स की तो चर्चा ही रहती है कि इतने लाख का बैग, तो एक दो दो चार बैग ही ले आए और वो तो उनकी- उल्टा ही बोल देते होंगे, मूवी तो देखी होगी हमारी, नहीं, सर छोड़ दो। ऐसे कोई नहीं बोलता। बाकी हाँ, ऐसा नहीं है कि वो स्मगलिंग के इंटेंट से कुछ गलत कर रहे होते हैं, बट अनइंटेंशनली कई बार हो जाता है नहीं, उनसे। उनकी आर्टिकल्स बहुत महंगी होती हाँ है बिल्कुल। देखो हमारे लिए तो कोई सेलिब्रिटी नहीं है ना वहाँ पर, हम तो वहाँ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे वो एक्टर है, चाहे वो कोई भी है, हमारे लिए तो हमने तो हर इंसान को एक ही नज़र से देखना है। तो हमने तो अगर कोई गलत कर रहा है तो पकड़ना है, तो पकड़े जाते हैं, बहुत पकड़े जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि वो जानकर स्मगलिंग कर रहे हैं, वो अनइंटेंशनली, क्योंकि वो बाहर गए, उनको बैग पसंद आ गया, 4 लाख रुपए का, तो बैग ले लिया, तो उनको नहीं पता। वैसे तो ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि नहीं पता हो, पता होना चाहिए, बट फिर भी पकड़े जाते हैं। ऐसे एक कॉमन मैन भी ऐसे पकड़ा गया था, वो तो स्मगलिंग ही कर रहा था, उसका इंटेंट ही स्मगलिंग करना था। तो ट्रॉली से निकला, तो उसके ट्रॉली पर ना एक बहुत बड़ी ब्रांड का बैग था, काफ़ी एक्सपेंसिव होगा वो, अराउंड 2-3 लाख का तो बैग होगा ही होगा। और वो नया बैग लग रहा था, तो देख के लगा कि भाई हाँ, ये तो बैग लेके आया और इसने ड्यूटी पे नहीं करी, रेड चैनल पर नहीं गया, ग्रीन चैनल से निकल के आ रहा है। तो वैसे ही उसको बोला स्कैन करवा लो एक बार, कि बैग तो है ही, हो सकता है कुछ और भी निकल आए। तो जब स्कैन करवाया तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में गोल्ड निकल आया उसके पास। तो वो गोल्ड स्मगल कर रहा था एक्चुअल में। हमने उसको रुकवाया तो था बैग देख के, कि हमें लगा कि ये 3-4 लाख रुपए का बैग होगा, तो इस पे जो भी ड्यूटी है वो इससे पे करवाएंगे, जो भी ड्यूटी बनती है, पेनल्टी बनती है। बट उसके साथ साथ गोल्ड भी निकल आया। तो ऐसे केसेस भी सर और क्या चीज़ आपने बहुत अनयूजुअल पकड़ी गई है जो हमारे देश में इलीगल हो, ड्रग्स के अलावा? मतलब कुछ एक अनयूजुअल चीज़ आपने कैच करी हो? कुछ ना एनिमल्स भी अलाउड नहीं होते कंट्री में,
आपने अगर कभी देखना, आप रूल्स पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ बहुत और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो अलाउड नहीं है, तो वो पकड़े हैं हमने कई बार। एनिमल्स कैसे? एनिमल्स लेकर आ रहे हैं लोग, हाँ, बैग में डाल के ले आते हैं, शिट। तो बट वो उनका इंटेंट क्या होता है? स्मगलिंग। एनिमल्स की हाँ, बाहर मार्केट में बेचेंगे, उनका हो सकता है एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, वो हो सकता है वो एनिमल्स ही बिकते हों, या हो सकता है उनके अंदर जो जहर है या जो भी है, वेनम है, जो भी है, वो बिकता हो। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि क्या रहता है, बट ऐसा ही कुछ ना कुछ रहता होगा जब स्मगलिंग हो रही है तो। सर आपने कभी डॉक का भी एक्सपीरियंस करा है, जो शिप से सामान आता है, वहाँ पर भी प्लेस्ड थे आप? नहीं, डॉग डॉक डॉग नहीं, मैं कभी नहीं रहा वहाँ पोस्टेड, बट हाँ मेरे रियल ब्रदर भी डिपार्टमेंट में ही हैं, मेरे सीनियर ही हैं, वो पोस्टेड रहे हैं, तो मुझे पता है काफ़ी हद तक कि वहाँ क्या उनका होता है। कैसा एक्सपीरियंस होता है जब इतना बल्क में सामान आता है? हाँ, तो तो एग्जामिनेशन होती है प्रॉपर। पर हर किसी की तो नहीं हो पाती, रैंडम सैम्पलिंग ही हाँ, कर अलग पाते अलग हैं होता है, हमारे सिस्टम्स होते हैं, RMS बोलते हैं, तो कुछ तो ऐसी चीज़ें होती है जिसकी 100% एग्जामिनेशन करनी मैंडेटरी है। जैसे कि मुझे अच्छे से नहीं पता इसके बारे में, बट जितना मुझे पता है मैं उतना बता देता हूँ, क्योंकि मैं कभी रहा नहीं, बट हाँ मैंने सुना है, अपने कलीग से सुना है, मेरे ब्रदर रहे हैं वहीं पर, रियल ब्रदर पोस्टेड, उनसे सुना है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इसमें 100% एग्जामिनेशन है, कुछ ऐसी होती हैं इसमें एक परसेंटेज होती है कि 10% एग्जामिन कर लिया, 20% कर लिया, कुछ ऐसी होती हैं इसमें रैंडमली। फिर हमारे इंटेलिजेंस विंग्स हैं, इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं, जो उनके पास इंटेल रहती है बहुत सारी, जो हमारे पास भी नहीं रहती, जो कुछ अगर ऐसा हमसे छूट गया तो वो भी पकड़ लेते हैं, फिर बाद में वो पकड़ सकते हैं उसको।